नमस्कार हमारे सभी प्यारे व्यूअर्स को। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनसीईआरटी इंग्लिश क्लास 10th की। तो उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, तो बारी बारी से इनको डिस्कस करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में जो है हेल्प करेंगे चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो देखिए पहले नंबर का जो है ऑथर, ये तो सीधे सीधे रैंडमली आप इसका आपको लर्न करना पड़ेगा, मेमोरी लेवल बोल देते हैं जिसको ना, तो सीधे मेमोराइज करके भी आपको कुछ क्वेश्चन करने होते हैं। तो अ लेटर टू गॉड जो है ये लिखा है जीएल फ्यूंटिस ने, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अब रस्किन बॉन्ड की अगर बात करें, जो हमारे लिटरेचर वाले अगर साथी इसको देख रहे हैं, तो और ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा करके इनका वर्क है, अधिकतर ये बच्चों के उस पर लिखा करते हैं। ठीक है, चिल्ड्रन बुक लिखा करते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की अगर बात करें तो इन्होंने क्लास 9th में द रोड नॉट टेकन, क्लास 10th में फायर एंड आइस, इसके अलावा डस्ट ऑफ स्नो, और क्लास 12th में द रोड साइड स्टैंड करके जो इनका एनसीईआरटी में हमें देखने को मिलता है। 9th से ऊपर की मैं बात कर रहा हूँ। विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करें तो रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं, टिंटन एवे और लिरिकल बैलेट्स से ये जो है इनका संबंध रहा है, और जिसमें 19 पोम्स इनकी हैं, 4 जो हैं कॉलेज की हैं, 23 टोटल पोम्स हैं इसमें। तो ये हमने 4 के 4 ऑप्शन यहाँ पे डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम, दूसरे अगर क्वेश्चन की ओर बढ़ें, सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, और डस्ट ऑफ स्नो व्हाट डज क्रो सिंबलाइज। क्रो क्या सिंबलाइज करता है इसमें? डस्ट ऑफ स्नो में अगर बात करें, क्रो और हेमलॉक ट्री जो हैं ये सैडनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सैडनेस। तो यहाँ पे अगर बात करें तो हैप्पीनेस, सैडनेस एंड चेंज जो है बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हेमलॉक ट्री भी है इसमें। ठीक है, हेमलॉक ट्री की भी अगर बात करें तो हेमलॉक ट्री और जो आपका क्रो है ये सैडनेस और चेंज को जो है रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिंबलाइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। What was Lancho's main problem in a letter to God? लैंचो एक फार्मर है, तो उसकी प्रॉब्लम क्या होती है? Why did he demand 100 pesos? 100 pesos की डिमांड करता है, उसको 70 pesos वहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, रेस्ट ऑफ द अमाउंट वो सोचता है कि लैंचो जो पोस्ट मास्टर और उसके कलीग हैं उन्होंने खा ले करके, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उनके लिए वो बोल देता है बंच ऑफ फ्रूट, वो फ्रेज भी यूज करता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो लोग उसकी हेल्प कर रहे होते हैं। और ओवरऑल अगर हम बात करें लिटरेचर की उसमें, तो ये एक आयरनी है, विडंबना है। यहाँ पे पोस्ट मास्टर और उसके कलीग जो हैं उसकी हेल्प करते हैं, लेकिन वो उनको ही गलत समझ बैठते हैं। ठीक, तो इसमें अगर हम बात करें लैंचो की जो मेन प्रॉब्लम थी इसमें, तो उसकी फसल नष्ट हो गई थी। हिज क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड बाय हेल स्टोन, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हेल डिस्ट्रॉयड की जगह एक वर्ड हमें जो देखने को मिलता है इसमें, रुइन करके भी देखने को मिलता है। ठीक है, रुइन करना मतलब रुइन हो जाना, नष्ट हो जाना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोड द पोम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस, डस्ट ऑफ स्नो, मैंने आपको बताया यहाँ पे आप एक नहीं आप 4 पोएम याद करिए। इसके अलावा डस्ट ऑफ स्नो, ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें डस्ट ऑफ स्नो, मैं बात कर रहा हूँ रोड साइड स्टैंड, द रोड नॉट टेकन, द रोड नॉट टेकन, क्लास 9th में द रोड नॉट टेकन। और इसके अलावा बात करें द रोड साइड स्टैंड, रोड साइड स्टैंड। और इसके अलावा बात करें रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट है इसका ए ऑप्शन। ये अमेरिकन है, ये कहाँ के हैं? अमेरिकन पोएट हैं, ये हैं अमेरिकन पोएट हैं, और इनको 4 टाइम पुलित्जर प्राइज मिला होता है। कितने टाइम? 4 टाइम पुलित्जर प्राइज, पुलित्जर प्राइज। जितने भी साथी हमारे इसको अगर इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनको एडिशनल पॉइंट भी यहाँ से उनको सीखने को मिलेंगे। क्योंकि अगर बात करें केबीएस की पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगी, तो केबीएस में अगर बात करें केंद्रीय विद्यालय में, तो वहाँ पे एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे जो है उनको यहाँ से बहुत फायदा होने वाला है। लेस्ली नॉरिस की बात करें तो इन्होंने और टाइगर इन दी जू लिखा है, क्लास 10th में ही है। टाइगर जू में रहता है, यानी कि चिड़ियाघर में रहता है, तो एक बंधन में रहता है, और जब जंगल में रहता है तब वो फ्री रहता है। ठीक है, तो लेस्ली नॉरिस का और टाइगर इन दी जू है। वॉल्ट विटमैन का क्लास 10th में अगर बात करें द ट्री करके है, ये भी अमेरिकन है। वॉल्ट विटमैन फादर ऑफ फ्री वर्स भी इनको कहा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा बात करें जॉन कीट्स, ये रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। लास्ट टू बोर्न फर्स्ट टू डाई कहा जाता है। लास्ट टू बोर्न रोमांटिक जितने भी पोएट हैं उनमें सबसे लास्ट में इनका जन्म होता है 1795 में, और 1821 में इनकी डेथ हो जाती है। इंडीमियन और उसकी जो फेमस लाइन है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, क्लास 12th में भी है ये अ थिंग ऑफ ब्यूटी।
जॉय फॉरएवर करके इससे रिलेटेड, तो ये पोम वहाँ पे भी हमें दी गई है, ठीक है। एंडीमियन है 1818 में पब्लिश है, ठीक है, 1818 में। 1817 में जो कॉलेज है उसका बायोग्राफिया लिटरेरिया हमें देखने को मिलता है। मैं इस वीडियो में थोड़ा डिटेल से जा रहा हूँ क्योंकि जो भी साथी हमारे अगर देख रहे हो तो उनको भी यहाँ से हेल्प मिल सके। स्टूडेंट तो हमारे देखेंगे ही, ठीक है, उसके साथ साथ जो अगर जो भी हमारे व्यूअर्स हैं वो अगर इसको देख रहे हो तो उनको भी यहाँ से बहुत बेनिफिट मिलेगा। इन नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला की जो है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। और यहाँ पे बात करें नेल्सन मंडेला फर्स्ट जो है ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका हैं। यहाँ से अगर पॉइंट बनेगा तो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट हैं ये, ठीक है, अश्वेत राष्ट्रपति, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका के हैं। और इनकी पार्टी का नाम होता है ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है और यहाँ पे अपार्थाइड की एक पॉलिसी चलती है जो लोगों को उनके रेस के आधार पे क्या करती है, सेपरेट करती थी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पहली बार ये फर्स्ट इनकी पार्टी थी ANC, जो पहली बार यहाँ पे नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक इनकी गवर्नमेंट बनी हुई थी, ठीक। तो इसमें अगर हम सीधे सीधे इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये कहते हैं इनका मतलब जो करेज का मतलब है, ये कहते हैं करेज डज नॉट मीन अब्सेंस ऑफ फियर। करेज का मतलब अगर आपके अंदर साहस है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको डर नहीं होगा, डर आपको भी होगा, लेकिन उस डर के ऊपर आप क्या करेंगे, डर के ऊपर आप कंकर करेंगे, विजय प्राप्त करेंगे। तो कंकर करना यानी कि ट्रिम्प करना, तो बी ऑप्शन करेक्ट जो है, इट इज ट्रिम्प ओवर फियर। कहीं ना कहीं आप जो डर है उसके ऊपर आप काबू कर रहे हैं, ठीक है, उस पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, ये आपने सुना होगा, तो वहीं से इसका आप याद कर सकते हैं, वहां से आपका इसका आंसर निकल जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन दे रखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ अ टाइगर इन द जू। टाइगर इन द जू लेस्ली नॉरिस ने लिखा है। तो इसका जो थीम है ये पूछा जा रहा है। थीम का मतलब होता है यूनिवर्सल मैसेज, ठीक है, यूनिवर्सल मैसेज, जो एक मैसेज जाता है, ठीक है। कोई भी क्रिएशन लिखने के पीछे एक कारण होता है, वजह होती है, कॉज होता है। तो यूनिवर्सल मैसेज क्या है इसकी अगर बात करें तो थीम यानी कि सेंट्रल आइडिया भी पूछ लिया जाता है, यहाँ पे थीम पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या है टाइगर इन दी जू की, जू में रहेगा तो कहीं ना कहीं वहाँ पे वो द कन्फाइनमेंट एंड लॉस ऑफ फ्रीडम, तो वहाँ पे उसको फ्रीडम नहीं मिलेगी जू में, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जंगल में जब रहेगा तो उसको फ्रीडम मिलेगी वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है और नीचे आंसर की है आपकी, अब देख सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कहीं से कहीं तक आपको दिक्कत आई होगी इन क्वेश्चंस को करने में। ऐसे ही जो है अगर आप वीडियोस वॉच करना चाहते हैं तो आप हमारे जो है पेज जो है फेसबुक पेज साई इंग्लिश क्लासेज, इसके अलावा हमारे चैनल का नाम भी साई इंग्लिश क्लासेज है। इसके अलावा आप हमारे पेड कोर्सेज से भी जुड़ सकते हैं जहाँ पे आपको MCQ सीरीज भी मिलेगी। MCQs के जरिए आपको पूरा उसकी डिटेल, जितने ऑप्शन हैं डिटेल में कराए जाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हों तो आप हमारे पेड कोर्सेज से भी जुड़ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको दे दिया जाएगा। आप कभी भी किसी भी कोर्स से अगर जुड़ना चाहें तो उससे पहले आप कांटेक्ट एक बार कर लीजिएगा, क्योंकि अदरवाइज फिर आपको कहीं बाद में दिक्कत होगी। तो इससे पहले अगर आप किसी भी कोर्स को परचेज करने जा रहे हो तो उससे पहले एक बार जो है आप कंफर्मेशन उसकी कर लीजिएगा कि किससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें उसमें आपको देखने को मिलेंगी। थैंक यू।